वेलकम टू ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेज। देखो हमने रीजनिंग में सीरीज के अंदर कितने क्वेश्चन पढ़ लिए हैं? 80 क्वेश्चन तक पढ़ लिए हैं, है ना। और 81 से क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो 81वां क्वेश्चन देखो क्या है, LEOJUODT। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? तो इसका सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। L कितना नंबर आता है? 12 पर। O कितने पर? 15 पर। और U कितने पर? 21 पर। और D कितने पर? D कितने पर आता है? 4 पर। यानी देखो 12 और 3 15, 12 और 3 15, 15 और 6 21, 21 और कितना 9, कितना होता है 30। और 30 का मतलब क्या है? D, ठीक है ना। 3 6 9 और अब क्या आएगा 12। तो D का मतलब 4, 4 में अगर हम 12 जोड़े तो कितना जाएगा 16। और 16 अक्षर क्या होता है? P होता है ना, ठीक है। 3 दूनी 6, 3 तीन 3 चौक 12, यानी 4 में 12 जोड़ेंगे तो 16। 16 अक्षर क्या होता है? P होता है। इसमें देखो E के बाद क्या है? E 5 और J 10। E 5 और 5 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। और 10 में कितना जोड़ेंगे? 5 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा? 15 जाएगा। और 15 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा? 20 आ जाएगा। और 20 में अगर कितना जोड़ेंगे हम? 5 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा? 25 आ जाएगा। कितना जोड़ेंगे? 5। तो 25 अक्षर क्या होता है? वाई। तो पी वाई क्या जाएगा इसका? राइट आंसर आ जाएगा ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 82। इसके अंदर बताओ कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। देखो करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। देखो 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, और 9 को अगर 3 से गुणा करेंगे तो 27 को अगर 3 से गुणा करेंगे तो 81। तो इसका राइट आंसर क्या आना चाहिए? 81। और 81 को अगर 3 से गुणा करेंगे तो, और 243 को 3 से गुणा करेंगे तो 729, यानी 3 3 से गुणा हो रहा है पीछे से। या आप कह सकते हैं कि 3 3 का भाग हो रहा है इधर से। समझ में आई मेरी बात? नहीं आई? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका आंसर क्या आना चाहिए। देखो P कितने पर आता है? 20 पर। और Z कितने पर आता है? 26 पर। तो यानी प्लस का 6, प्लस का 6 और प्लस का 6, यानी F6 L12। तो 12 और 6 कितना होता है? 18 का अक्षर क्या जाएगा? R आ जाएगा, ठीक है। और M कितने पर? 13 पर। और O कितने पर? 15 पर। तो 13 और 2 15, 15 और 2 17, 17 और 2 19 का S, 19 और 2 21। तो 21 अक्षर क्या जाएगा? U आ जाएगा ना। ये देखो T है और ये क्या है? B है। तो T कितने पर आता है? 20 पर। और B कितने पर आता है? प्लस का 8 हो रहा है ना इसमें, प्लस का 8 होगा इसमें। इसमें भी क्या होगा? प्लस का 8। J 10। और 10 में अगर 8 जोड़ेंगे 18, 18 में 8 जोड़ेंगे 26। और 26 का अक्षर क्या होता है? Z होता है। तो RUZ इसका क्या जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 में बताओ क्या आना चाहिए। देखो Q के बाद क्या आता है? R छोड़ दिया S, S के बाद T छोड़ दिया U, U के बाद V छोड़ दिया W। बात समझ में आ रही है ना? मतलब दो दो ऐड हो रहा है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। दो दो ऐड हो रहा है। तो इसमें Q में से अगर 2 हम घटा देंगे तो 15 बच जाएगा ना। और 15 अक्षर क्या होता है? O होता है, ठीक है। क्योंकि O में अगर हम 2 जोड़े तो ये 17 हो जाता है। N, ये देखो यहां पर H कितना है? 8। और J कितना है? 10, 10 और 2 12, 12 और 2 14, यानी S से 2 घटाएंगे तो फिक्स आ जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? इसमें देखो, यहां पर देखो M कितना है? 13, O कितना है? 15। अब इधर से देखो, ठीक है। 15 और 2 17, 17 और 2 19, 19 और 2 21 का क्या है? U। तो OFU इसका क्या जाएगा? राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन से आपको चेक भी करना है इसका आंसर क्या क्या आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके अंदर क्या है? क्वेश्चन नंबर 85 के अंदर क्या आना चाहिए। देखो अगर हम 1 को किससे गुणा करें?
3 से गुणा करें तो 3 आ रहा है, 3 को अगर 2 से गुणा करें 6, 6 18, 18 दूनी 36, यानी 1 को किससे गुणा करना है 3 से, और 3 को किससे गुणा करना है 2 से, 6 को किससे गुणा करना है 3 से, 18 को किससे गुणा करना है 2 से, 36 को किससे गुणा करना है 3 से, और 108 को किससे गुणा करना है, तो यानी 256 इसका क्या आ जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया बताओ। ठीक है भाई, 3 से गुणा फिर 2 से, 3 से 2 से, सॉरी 216, 216, 108 दूनी कितना होता है 216। ठीक है, तो इसलिए आपको आंसर चेक करना है कभी गलती नहीं हो जाए। 216 आएगा, 108 दूनी कितना होता है 216, यानी 3 से गुणा, 2 से गुणा, 3 से 2 से, इस प्रकार से। ठीक है ना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 86 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 86 का सॉल्यूशन क्या होगा। देखो बी कितने नंबर पर, 2 नंबर पर, एफ कितने नंबर पर, 6 नंबर पर, तो यानी कितना ऐड हो रहा है 4 ऐड हो रहा है। एन कितने नंबर पर है 14 पर, कितने पर 14 पर, 14 और 4 कितना हो रहा है 18 हो रहा है ना। तो एफ कितना है 6 है, एफ कितना है 6, और 6 में अगर हम कितना ऐड कर दें 4 ऐड कर दें तो क्या हो जाता है 10 हो जाता है, और 10 अक्सर क्या होता है जे होता है। ठीक है, एल कितने पर आता है 12, और ओ कितने पर 15, तो यानी 3 ऐड हो रहा है। यू कितने पर है बताओ 21, और ये कितने पर है एक्स, तो 3 ऐड होगा, यानी ओ कितना है 15 और 3 18, यानी क्या जाएगा आर आ जाएगा ना। ठीक है, जे कितने पर 10 पर, एल 12 पर, अब कितना ऐड होगा, यानी इसमें जे से यहां पर कितना ऐड हो जाएगा 2 ऐड हो जाएगा ना, पी क्यू आर, तो यहाँ 2 ऐड हो रहा है कहने का मतलब। तो कहने का मतलब जब इसमें एल में 2 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा ना, और 16 अक्षर क्या होता है पी होता है, एस टी यू वी डब्ल्यू, तो जे आर पी यू इसका क्या जाएगा बताओ, राइट आंसर आ जाएगा नहीं आ जाएगा बताओ। ठीक है ना, जे आर पी यू इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करते हैं, 87 का सॉल्यूशन देखो। यहां पर देखो एस टी यू आ जाएगा ना इधर, ये एन वाला, अरे इसमें जे का 10 है और एन का कितना है 14, 4 4 ऐड हो रहा है, पहले अक्षर में 4 4 ऐड हो रहा है। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट 87वां क्वेश्चन। आप देखो सब में तो सी सी सेम है ना, तो यहां पर भी सी सेम होना चाहिए। ए के बाद क्या है, ए 1 पर, ई 5 पर, 4 ऐड हो रहा है, फिर 4 9, और 4 13, और 4 17, 17 अक्षर क्या होता है क्यू ऐड हो जाएगा। समझ में आया ना, क्योंकि इसमें 4 4 ऐड हो रहा है। बी के बाद देखो 2 और 5, 2 और यहाँ पर कितना है जे 10, यानी 8 ऐड हो रहा है, 18 और 8 26, 26 और 8 फिक्स, फिक्स 6, 8 क्या है एच। ठीक है, क्यों का देखो, क्यों के बाद क्या है, क्यों कितना है 17, क्यों कितना है 17, और 17 में अगर हम कितना जोड़े बताओ, 17 में अगर हम 3 3 तो ये जोड़े 6 3 9 और 3 12, तो 12 ऐड हो रहा है यहां से, कितना ऐड हो रहा है इसमें 12, सी 3 और ओ 15 12, और ओ के बाद 15 है, 15 5 6 5 11 1 12, फिर 12 में ए के बाद क्या जाएगा, 12 में अगर एक जोड़ेंगे तो 13, भाई ए का 1 और 12 ऐड करेंगे 13, 13 अक्षर क्या होता है एम, तो सी क्यू एच एम इसका क्या जाएगा राइट आंसर। बात आ गई समझ में नहीं आई बताओ। देखो ठीक है, 86 क्वेश्चन में देख लो एक बार, जे कितने नंबर पर है 10, और एल कितने पर है 12, और ये कितने पर है 4 4 ऐड हो रहा है, जे और ओ कितना है एल, एल कितना 12 होता है ना 14, पी की जगह एन आएगा ना, और ये कितना है 2 16 और 2 18। ठीक है, जे आर एन यू आएगा। ठीक है, 2 2 ऐड हो रहा है, जगह की समस्या की वजह से थोड़ी सी गलतियां हो सकती हैं। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 88 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 88 में बताओ क्या आएगा।
देखो क्वेश्चन नंबर 88 के अंदर यहां देखो MNOPQ, तो यहां पर क्या आना चाहिए बताओ? N से पहले क्या आएगा? M आएगा ना। यहां देखो M 13 है और R कितना है 18, तो 5 ऐड हो रहा है ना, और 18 5 23, 23 और 5 28 का मतलब बी है ना, और बी में 5 ऐड करेंगे 7, यानी जी आ जाएगा। क्लियर है ना ये बात? एल का देखो यहां देखो के कितना है 11 और टी कितना है 20, 9 ऐड हो गया। ठीक है, 20 में ये 9 ऐड हो रहा है, सी में ये 9 ऐड हो रहा है, यानी इधर 9 9 ऐड हो रहा है, मतलब ये प्लस का 9, इधर 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 की साइड से प्लस का 9 ऐड हो रहा है। अगर उधर से करेंगे तो माइनस 9 हो जाएगा, तो के में क्या है प्लस का 9 हो रहा है, तो के 11, 11 में से 9 गए तो 2 बचेंगे, 2 का मतलब क्या होता है बी होता है, तो MGB इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन चेक करते रहे आप इसमें। क्वेश्चन नंबर 89 में देखो क्या आएगा। ठीक है, यहां देखो इनमें अंतर कितने का है, इन दोनों में अंतर देखो 34 का अंतर है क्या? इनमें देखो 4 6 में से 3 गए 3, इसमें भी 34 का अंतर है क्या? ठीक है, इन दोनों में देखो 4 19 में 16 गए 3, 34 का अंतर है। ठीक है, यहां देखो 97 में 34 जुड़ रहे हैं, सब में 34 34 जुड़ रहे हैं ना, सब में ही 34 जुड़ रहे हैं, तो 13 में से 9 गए 4 और 22 में से 19 गए 3, यानी 34 ऐड हो रहे हैं, 34 इसमें ऐड होंगे तो क्या जाएगा 4 3 7 23 और 3 26, 267 आ रहा है क्या आंसर? ठीक है, 267 इसका क्या जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो, आगे बात करते हैं। एच कितने नंबर पर है 8 नंबर पर, के कितने नंबर पर है 11 नंबर पर, तो 8 में 3 ऐड हो रहा है ना 3। अब यहां देखो क्यों कितना है 17, 17 में अगर 3 ऐड करेंगे तो क्या जाएगा 20, तो इसका मतलब के में 3 ऐड करेंगे तो 11 आता है, के का 14 आ जाएगा, यानी अक्सर क्या जाएगा इसका एन आ जाएगा ना। एफ और एस देखो 8, 2 का अंतर है ना, 8 में 2 जोड़ेंगे 10, 10 का अक्सर क्या होता है जे, 10 में 2 जोड़ेंगे 12, 12 में 2 जोड़ेंगे 14, यानी 2 2 ऐड हो रहा है इसमें, सब में क्या हो रहा है 2 2 ऐड। ठीक है, के का देखो 11 और एम 13, 13 और 2 15, 15 अक्सर क्या होता है ओ होता है, तो एन जे ओ इसका क्या जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 15 के बाद 17 है, 17 के बाद 2 19, तो क्वेश्चन नंबर 90 तक आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की। ठीक है, करते हैं इसका सॉल्यूशन, देखो किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन किया जाएगा, ध्यान दो यहां पर ध्यान दो, एम कितने नंबर पर है 13, 13 और 1 कितना होता है 14, 14 और ये कितना होता है 2 16, 16 और 3 कितना 16 और 1 17, 17 और 2 19, 19 और 1 20, 20 और 2 22, और 22 अक्सर क्या होता है। ठीक है, यहां देखो u कितना है u 21 और e कितना है 5, तो 21 और इसमें 5 में अंतर देखो। ठीक है भाई, 5 तो यहां तक है और e कितना है 5, यहां 10 का अंतर हो गया ना, इन दोनों में कितने का अंतर है बताओ 10 का अंतर है। u कितना होता है 21 10 31, 31 अक्सर u e तो होता है, e में कितने का अंतर है e 5, कितना है e कितना है बताओ 5। ठीक है, और 5 के बाद क्या है यहां पर x, मतलब कि x 24 है, 24 में से 5 गए कितने का अंतर है 19 का अंतर है, कितने का अंतर है 19 का। फिर यहां पर देखो कितने का अंतर है, x कितना है 24 और f कितना है 6, तो कितने का अंतर है बताओ 8 का अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा, 8 का अंतर आ रहा है। यहां पर देखो फिक्स के बाद क्या है, यहां पर ये 6 है और a कितना है 1, तो मतलब अंतर कितना ज्यादा है भाई, a का देखो f का क्या है 6 है और a का 1 है, तो 6 अगर हम घटा देंगे तो इसमें अंतर कितने का आ रहा है 21 का आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ, 21 का अंतर आ रहा है, कितने का अंतर आ रहा है 21 का। अब आप ये देखो 10 के बाद कम हो रहा है 2 8,
और 19 के बाद 2 जुड़ रहा है 21। अब अगला देखो आप, ए के बाद ए कितने नंबर पर है, 1 पर, और जी कितने पर है, 6 पर, 7 पर। तो यानी अंतर कितने का हो गया, प्लस का 6 का अंतर हो गया। ठीक है, अब आप ये देखो ध्यान से यहां पर, अब अगला अंतर किसका होगा भाई, 19, 21 और 23, जी 7, 30 और 7 30, और 30 का अंतर जब होगा ना, मतलब 23 का अंतर होगा, जी का 7 है, 7 और अब की बार 23 का अंतर होना चाहिए, यानी 30 का अंतर। तो 30 अगर जी में जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा, इसका डी आ जाएगा, मतलब चौथा अक्षर, 26 के बाद चौथा अक्षर डी आता है, यानी 30वां अक्षर डी आता है। तो डी भी इसका राइट आंसर आ रहा है। ठीक है, ये आप ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। हाँ सॉरी, ये वीडी है, वी पहले है और डी बाद में है ना, तो वीडी, वो ऑप्शन से पता लग जाएगा आपको, क्योंकि पहला अक्षर तो ले लिया, बाद का अक्षर है वीडी, मतलब डीवी वीडी। ठीक है, वीडी है ये। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं, समझ में आ गया ना क्वेश्चन। एम के बाद देखो एक का अंतर है, फिर 2 का है। ठीक है, क्योंकि एम के बाद एन आता है, एम के बाद पी आता है, तो एन 14 और पी 16, 2, फिर 1 का, पी के बाद क्यू के बाद क्या है, आर एस, मतलब ये 19 है, 2 का अंतर, फिर इन दोनों में कितने का अंतर है, 1 का। ठीक है, तो ऐसे करके यहां देखो 10 का अंतर, फिर कितने का है, दूसरे वाले अक्षर में देखो इन दोनों में 10 का गैप है, फिर इन दोनों में किसका गैप है, 19 का गैप है। ठीक है, 19 ऐड हो रहा है, मतलब इसमें कितना ऐड हो रहा है, 19, फिर इन दोनों में किसका ऐड है, गैप बताओ, फिर इसमें 8 का है, फिर 21 का है, मतलब 19 के बाद 21 आ रहा है, 21 के बाद 23 आएगा, जैसे 10 के कम 8, 8 से कम 6, 6 से कम और 4। समझ में आ गया नहीं आया क्वेश्चन ये। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी, 92 की। तो क्वेश्चन नंबर 92 में देखो इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से किया जाएगा। इन दोनों में अंतर बताओ कितने का है, इसमें अंतर है कितने का, 11 का अंतर है, कितने का अंतर है, 11 का। इन दोनों में देखो कितने का अंतर है, 7 का अंतर है, यानी प्लस का 7, और ये कितना है, -7, प्लस का 11 -7। इन दोनों में देखो कितने का है, प्लस का 11। इन दोनों में देखो कितना है, इन दोनों में देखो कितना है, अब कितना अंतर होगा, -86 में से -7 अगर घटाएंगे तो कितना बचेगा, 79 बचेगा क्या, तो 79 इसका क्या जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की। यहां देखो क्यों 17 है और पी 16 है, यानी एक कम हो गया, ओ, और ये एक कम हो रहा है, मतलब -1 -1 -1। तो क्यों देखो, एम एन ओ पी क्यू, एम आ जाएगा, क्या जाएगा अगला अक्षर, एम आ जाएगा। यहां देखो आर के बाद क्या है, आर 18, डब्ल्यू 23, और 23 के बाद 28, मतलब 5 5 ऐड हो रहे हैं इसमें, कितने ऐड हो रहे हैं, 5 5 ऐड हो रहे हैं, 5 5 ऐड, और 5 ऐड होंगे तो 12 12 का अक्षर क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। ठीक है, एल कितना है, 12 12 और 9 21, 21 और 9 30, 30 अक्षर डी होता है, 30 और कितना, 4 और 9 13, यानी माइनस का 9 9 ऐड कम हो रहा है, माइनस का 9। एल का 12 12 में से हो गए 3, 3 का मतलब क्या होता है, सी होता है, तो इसका एम एल सी क्या जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए इस क्वेश्चन को भी आप। अब बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 94 की। देखो इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से होगा, ये 11 का स्क्वायर, ये 13 का स्क्वायर, ये किसका है, 17 का स्क्वायर, ये किसका है, 29 का स्क्वायर, और ये 23 का स्क्वायर है। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि किसका वर्ग है, ये अभाज्य संख्याओं का वर्ग है। 17 के बाद 19 का वर्ग आएगा इसमें, और 19 का वर्ग कितना होता है, 361। इन क्वेश्चनों को वही जल्दी कर पाता है जिनके पास वर्ग और वर्गमूल आते हैं, घन और घनमूल आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 95 की। तो इसका सॉल्यूशन देखो किस प्रकार से किया जाएगा। एम कितना है, 13 है, और ये कितना है, 11, यानी कहने का मतलब क्या है, 2 कम हो रहा है। जी कितना है, 7, ई कितना है, 5, यानी 2 कम हो रहा है। तो यहां से 2 कम अगर होगा, कैसे 2 कम होगा, तो 9 बचेगा, 9 का वैल्यू क्या होती है, आई होती है। डी के बाद ई के बाद एफ, एफ के बाद जी के बाद एच, तो एफ आ जाएगा। देखो एम एन ओ पी क्यों आ जाएगा,
और Q के बाद क्या जाएगा, R आ जाएगा, R के बाद क्या है S, A का 1 C का 3 मतलब 2 2 ऐड हो रहा है, G का 7 I का 9 यानी 2 ऐड हो रहा है, और C का कितना 3 2 ऐड होगा तो 5 5 का अक्षर क्या होता है E, यानी I F Q E इसका क्या जाएगा राइट आंसर। समझ में आ गया ना क्वेश्चन भी। अब हम बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 96 की। देखो क्वेश्चन नंबर 96, एन एन सब में सेम है बिल्कुल, तो यहां पर भी क्या जाएगा एन बिल्कुल सेम आ जाएगा। डी क्या है देखो, यहां देखो आर 18 और वी कितना है 22 यानी 4 कम है, मतलब आर इससे, यहां वी 22 और जेड कितना है 26 यानी 4 कम है, तो इसका मतलब 4 कम कर दो यहां पर, दूसरा अक्षर में आर 18 18 में 4 कम करेंगे कितना जाएगा, कितना आ जाएगा एन आ जाएगा, बिल्कुल एन आ जाएगा। ठीक है, आर इतना 18 है, यहां पर कितना है, यहां देखो जे 10 आर 18 और बी कितना है 2 8 ऐड हो रहा है, टी कितना है 20 में अगर 8 हम कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, अक्षर क्या होता है एन ही होता है, एल होता है। ठीक है, आगे देखो, यहां देखो v कितना है 22 और h कितना है 8, यानी कहने का मतलब कितना v 22 और h कितना है 8, यानी कितना ऐड हो रहा है 22 और 4 तो ये और 8 ये 12 ऐड हो रहा है, h कितना है 8 और t कितना है 20 यानी 12 ऐड हो रहा है, t कितना 20 20 में अगर हम 12 जोड़े तो बिल्कुल f आ रहा है। अगर v का कितना है 22 है तो 22 में से 12 घटाएंगे कितने बचेंगे 10 बच जाएंगे ना, और 10 अक्षर क्या होता है जे होता है, तो राइट आंसर इसका आ जाएगा एन एन एल जे। समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन बताओ। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की। आर 18 है और यू कितना है 21, कितना जुड़ रहा है 3 जुड़ रहा है क्या, यू कितना है 21, एक्स कितना है 24 3 ऐड हो रहा है क्या, एक्स में ए कितना है बताओ 3 ऐड हो रहा है क्या, अगर ए में हम 3 ऐड करेंगे तो क्या जाएगा 4, और चौथा अक्षर क्या होता है डी होता है। ठीक है, आगे देखो, अब यहां देखो जे के बाद क्या आता है जे 10 और क्यू कितना है 17 यानी 7 ऐड हो रहा है, मतलब माइनस का 7 हो रहा है, क्यू कितना है 17 और एक्स कितना है 24 यानी माइनस का 7 हो रहा है, और इधर भी एक्स में कितना माइनस का 7 ऐड हो जाएगा, तो यानी जे जो है ना वो कितना है 10, 10 में से 7 अगर कम करेंगे तो क्या जाएगा 10 में से 7 कम करेंगे 3 3 का अक्षर आ जाएगा सी, सी आ रहा है, यानी सी का 3 है और 7 ऐड करेंगे 10 आ रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। आगे देखो ये क्या है टी का कितना है 20 है और 20 से पहले कितना है यानी 8 का अंतर है। ठीक है, इन दोनों में 8 का अंतर है। अब ये 12 है, 12 में से अगर हम 8 घटा देंगे 4, 4 में से अगर हम 8 घटा देंगे तो माइनस ये माइनस का 4 यानी मतलब v बचेगा, 26 में से 4 के 22 मतलब v बचेगा, तो यहाँ पर टी है, टी में से कितना घटाएंगे 4, तो 16 अक्षर क्या आता है p, टी में से कितना घटाना है 8, यहाँ पर क्या है l 12 8 20 28 यानी b आएगा। ठीक है, डी सी बी इसका क्या जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना क्वेश्चन भी, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक करते रहना है सबको। आगे बताओ क्वेश्चन नंबर 98 का सॉल्यूशन में किस प्रकार से होगा। देखो u v w x y z यानी आंसर में क्या आएगा सबसे पहले इनके सॉल्यूशन है ये। ठीक है, लिख रखा है मैंने, ये लिख रखा है तो ठीक है। इसका सॉल्यूशन में देखो v w x तो आंसर में क्या जाएगा x। आगे देखो q r s t u, ठीक है, l m n o p j k i g h i j, इसका तो बहुत सरल आंसर है x s n i। ठीक, क्वेश्चन नंबर 99 इसका सॉल्यूशन करते हैं। 27 27 से कम 27 और कितने जोड़ देंगे 2,
29, 29 दूनी कितना होता है 58, 58 और 2 60। तो यहां पर इसका आंसर 60 रख के देखते हैं हम, ठीक है। 60 को अगर किससे गुणा करेंगे, 3 से गुणा करो। 180 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 182, और 182 को फिर से गुणा करो किससे, 4 से। 4 दूनी 8, 8 7 72, 728 आएगा शायद, है ना, ठीक है। तो 728 में अगर 2 ऐड करेंगे तो आंसर 730 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या है, 60। और क्वेश्चन नंबर 100, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है किसका आंसर क्या आना चाहिए, ठीक है। तो रीजनिंग में आज तक हमने 100 क्वेश्चन तक पढ़ लिए हैं, यानी 1 से 100 तक क्वेश्चन आपने पढ़े हैं, 100 तक कंप्लीट कर लिया है। तो आगे हम नेक्स्ट क्लास में और कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।